ये इसको सिंपल ही मानते हैं, ऐसे सवालों को सिंपल ही मानते हैं। जिसे मैंने बताया संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह में पहला संगठित विद्रोह था। ठीक है, व्याख्या करें, इसको सिंपल ही माना जाएगा। ठीक है, मतलब 60 के 62 आप क्वेश्चन पेपर लेके देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आता है किस प्रकार आता है बीपीएससी मेंस में, वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर यही चीज यूपीएससी में पूछा जाएगा तो सिर्फ व्याख्या करें नहीं पूछा जाता है, इस कथन की व्याख्या आप कैसे करेंगे। लेकिन बीपीएससी का ट्रेंड में देखता हूं कि सिर्फ लिखा रहता है व्याख्या करें या वर्णन करें। ठीक है ना, इस देखिए क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ है ना, संथाल विद्रोह की असफलता उसके महत्व को न्यून नहीं करती है। ठीक है, वीडियो देखें आप लोग कल वाला पूरा, उसी में आंसर है दोनों सवाल का। दिस इज तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर दिया था। अब इसका क्या आंसर हो सकता है, मुंडा विद्रोह ने कैसे, मैंने बताया भी था वीडियो में, कैसे 1895 से 1900 के बीच जो हुआ है, तो 1895 में प्रारंभिक चरण में बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन का नेतृत्व किया, और वो सब ये बात लिखना है, थाना कचहरी उड़ाया, आग लगाया। ठीक है, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1898 में फिर से उसको रिहा किया गया। लेकिन रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने फिर से पुनः मुंडा जनजाति को संगठित किया और एक व्यापक जन आंदोलन को शुरू किया। फिर घटना लिखना है, और मैंने कल ये भी बताया था कि मेजर ये मुंडाओं का जो विद्रोह हुआ था, वो उसका ये नहीं कि उसका परिणाम नहीं हुआ। कल आपको मैंने बताया था कि रांची में लिस्टर के अधीन भूमि की पैमाइश की गई, उसके बाद 1902 में गुमला और 3 में
1902 में खूंटी और 1903 में गुमला अनुमंडल की स्थापना हुई। ये बात आपको लिखना है। ये संकटपूर्ण स्थिति के को विस्तार से लिखना है कि कैसे बिरसा मुंडा ने सीधे कत्लेआम का आदेश दिया अपने अनुयायियों को और कहा कि दीकुओं के रक्त से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे झंडा, लाल झंडा, ठीक ना। ये सारा कुछ डिटेल आपको लिखना है। ये ऐसे प्रश्न पर अगर आप इस तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए। इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रखिए कि यही क्वेश्चन आएगा। ये नहीं पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। वो पीटी में पूछ लिया रहता है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक। इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये मैं बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं कि बिना क्वेश्चन के जब आप पास ही नहीं करेंगे एग्जाम तो पढ़ाने से फायदा क्या हुआ। तो ऐसे ही पढ़े, किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो ये लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बन सकता है, बना के दिखा सकते हैं। ताना भगत आंदोलन, सीधा प्रश्न रहेगा। देखिए कैसे ताना भगत, कल मैंने बताया वीडियो में। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ है, ये नहीं कि बीपीएससी। ताना भगत आंदोलन अपने स्वरूप में कहीं अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन था, व्याख्या करें, ठीक है। कल मैंने वीडियो में बताया कि ताना भगत आंदोलन, यात्रा भगत उसका नेता था, उसके अनुयायियों में गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और इन्होंने हर राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे 1921 का सहयोग आंदोलन हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और ये बताना है कि इनको गांधी के सिद्धांतों पर विश्वास था और गांधी युग में जो जो गांधी ने प्रयोग किया, जो जो कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 42 का आंदोलन, इसमें ताना भगत के आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति द्वारा किया गया था, लेकिन बाद के काल में देखते हैं कि सिर्फ इसका दायरा उरांव जनजाति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बाकी दूसरे जनजातियों ने भी इस आंदोलन में शिरकत की और भागीदारी की। इस तरह पढ़ाई करें क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे जानकारी ले लिए, अब केवल जानकार हो गए आप और एग्जाम नहीं पास करें, क्या फायदा इससे। ये बात सिर्फ इसी में नहीं है कि बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, किसी भी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। अब आप आइए, क्या पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन लिखना है तो लिख सकते हैं अभी, फिर एमसीक्यू भी लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को देख रहे हैं कि जानकारी कुछ हल्का अधूरा है। किसान आंदोलन पर आ गए, उसके पहले भी छूटा हुआ है, बाद में लिखिएगा, ठीक है। पहले लिखिए किसान आंदोलन, छूटा है, बहुत सी चीज नहीं लिखवाए हम। सभी ने अवज्ञा छूटा है, चंपारण सत्याग्रह नहीं लिखवाए और सहयोग आंदोलन लिखवा दिए है ना। उसके बाद एमसीक्यू छूटा है, पहले पीटी पास करेंगे तभी मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। पीटी में बहुत सारा क्वेश्चन लिखवाना है, ये भी बता दे रहे हैं आप। लिखिए किसान आंदोलन। जल्दी हेडिंग दीजिए, लिखिए किसान आंदोलन, लिखिए। बिहार में इस आंदोलन के कारण, इस आंदोलन का कारण
अस्थाई जमींदारी व्यवस्था, पीटी मेंस दोनों का ही पॉइंट है। आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है ना, दिक्कत हुआ होगा तभी तो आंदोलन होता है। स्थायी जमींदारी व्यवस्था, कौमा, कुटीर उद्योगों का अभाव, और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण। लिख लिए, है वो लिखना जरूरी नहीं है, बस कारण कर दिया ना, समझ जाए कि क्या होने के बाद। दूसरा पॉइंट लिखिए, बिहार में सर्वप्रथम 1922 में, बिहार में सर्वप्रथम 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा, शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पीटी का सवाल है, मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की गई थी। मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट, वैसे बिहार में पहला किसान आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह। पूछा जाएगा कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी इस आंदोलन को कराने में, क्या आंसर होगा आपका पीटी का? चंपारण सत्याग्रह होने में किस बिहार के किस व्यक्ति की मुख्य भूमिका थी? हाँ, याद है, याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी को लाए तब तो आंदोलन किए, वही मेन आदमी है, रामचंद्र शुक्ल। नहीं, आप गलत बता दिए, हम भी आपके हाँ में हाँ मिला दी, राजकुमार शुक्ल नाम। दूसरा लिखिए, 1919 ईस्वी में मधुबनी के स्वामी विद्यानंद ने पहली बार जमींदारी व्यवस्था की आलोचना की। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को निष्क्रिय माना। तो इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय कैसे माने? कांग्रेस कभी भी किसान या खेती से जुड़े मुद्दे को नहीं इंटरेस्ट लेती थी, इसलिए कांग्रेस की निष्क्रियता को देख के स्वामी विद्यानंद ने जमींदारी प्रथा की आलोचना की, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके विरोध में महाराजा दरभंगा द्वारा प्रांतीय सभा नामक एक किसान संगठन की स्थापना की। लिख लिए। अगला पॉइंट, 1922-23 में मुंगेर में
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को नया आयाम देते हुए किसानों को संगठित किया, नया आयाम देते हुए किसानों को संगठित किया। लिख लिए। अगला पॉइंट, फरवरी 1928 पश्चिमी पटना क्षेत्र में जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले बेगार के विरोध में स्वामी जी ने आंदोलन किया और पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना, पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना की। लिख लिए। अगला नेक्स्ट पूछा जाएगा ना कि सहजानंद ने सबसे पहली संस्था किसकी स्थापना की, इन्हीं की लिख दिया किसान सभा, ये है पहले, ठीक है। अगला लिख, सहजानंद ने 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अब यहाँ पीटी का इंफॉर्मेशन है, लिख लीजिए नीचे, ढेर सारा इंफॉर्मेशन है। इसका अध्यक्ष सहजानंद, महासचिव श्री कृष्ण सिंह, सब याद रखिएगा, महासचिव श्री कृष्ण सिंह तथा यमुना कार्यो गुरु शरण सहाय और कैलाश बिहारी लाल प्रमंडलीय सचिव बनाए गए। कैलाश बिहारी लाल प्रमंडलीय सचिव बनाए गए। लिख लिए ना, ये सारा नाम जो लिखवाए ऐसे नहीं लिखवाए हम, पीटी के लिए इंफॉर्मेटिव है ये सब, कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि अध्यक्ष तो सब लोग बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1929 ईस्वी में सरदार पटेल की बिहार यात्रा और किसानों की जागृति, क्योंकि
पटेल ने किसानों का जागरण किया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय किसान सभा के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर जमींदारों ने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी नामक नया दल बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय किसान सभा ने उन्नीस सौ 33 में एक जांच कमेटी बनाई जिसका उद्देश्य किसानों की दुर्दशा से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय किसान सभा ने उन्नीस सौ 35 में जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पारित कर दिया। जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पारित कर दिया। अगला पॉइंट, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। लिख लिए। अगला पॉइंट, 1938 ईस्वी में, पेन खत्म हो गया क्या? देखिए, पटना में एक विशाल किसान सम्मेलन, 1938 ईस्वी में पटना में एक विशाल किसान सम्मेलन, जिसमें 1 लाख किसानों ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इस साल या इस वर्ष प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय माने बिहार वाला, प्रांतीय किसान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो गई,
2.50। लिख लिए? अगला पॉइंट, इस के बाद स्वामी सहजानंद का रुख उग्रवादी हो गया। क्योंकि 1937 ईस्वी में बिहार में बनी कांग्रेसी सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। यहाँ पे समझाना पड़ेगा, ये लाइन आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार बनी 37 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व, तो पहले से किसान इस तरह के उत्साह में थे, इस तरह की सोच रखते थे कि हमारी स्वदेशी सरकार है, हमारे ही लोग हैं इसमें सरकार चला रहे हैं, तो हमारी दुर्दशा से ये रूबरू हैं और हमारे कल्याण के लिए, हमारे राहत के लिए, रिलीफ के लिए कुछ उपाय करेंगे, बिना बोले भी करेंगे। आम जीवन में भी हम लोग किसी से खास एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, लेकिन ये कांग्रेस सरकार कोई ऐसा रुख नहीं दर्शा रही थी, उपेक्षापूर्ण रख, इसलिए यहां से स्वामी सहजानंद जो है उग्रवादी हो गए। अभी तक उग्रवादी नहीं, ठीक है ना। और इसी समय इन्होंने वाद चलाया जो डंडा कल्ट कहते हैं। मैंने आपको उस दिन सहजानंद पढ़ाया था तो बताया था, कह रहे थे कि आत्मरक्षार्थ डंडा रखना कोई गलत कार्य नहीं है, बल्कि फौजदारी कानून भी इसकी अनुमति देता है, ठीक है। फिर ये भी कहे वो कि यदि हम या हमारे अनुयायी यानी जो किसान आंदोलन में हिंसा अगर दिख रहा है दूसरों को, तो वो कांग्रेस भी तो हिंसा कर रही है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। यदि वो हिंसा नहीं है तो हमारी हिंसा कैसे हिंसा है, ठीक है। ये हम आपको समझाने की, ये जरूरी नहीं कि डिटेल क्वेश्चन में डाला जाए, ठीक है। डंडा कल्ट जो उन्होंने ये बताया था, महादेव देसाई गांधी जी के काफी सहयोगी थे, निजी सचिव भी रहे, उन्होंने इसकी बहुत शिकायत की थी। तो उसका जवाब किसने दिया था? जेपी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कि स्वामी जी की बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, स्वामी जी का कहने का ये तात्पर्य नहीं, ठीक है। आगे क्या लिखवा है? हाँ, अब लिखिए, इस समय एक भीषण आंदोलन शुरू हुआ। और एक बात और लिखवा रहे, वो लिखना बहुत जरूरी है। जैसा लोग इमेज बना लिए हैं, कांग्रेसी प्राचीन जो उस समय के नेता थे, सारे के सारे ऐसा नहीं थे कि मौका परस्त भी थे, उसमें से कई अपना लाभ देखने के लिए साइड हो जाते थे, ये भी लिखना जरूरी। लेकिन इस समय तक बिहार के मध्यम मार्गी कांग्रेसी नेता, इस समय तक बिहार के मध्यम मार्गी कांग्रेसी नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, कौमा रामधारी सिंह दिनकर, गंगा शरण सिंह, कौमा राम दयालु सिंह, कौमा राम वृक्ष बेनीपुरी, कौमा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह,
आदि सहजानंद से का साथ छोड़ दिए, आदि सहजानंद का साथ छोड़ दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1935 से आने वाले सॉरी से आगे के वर्षों में बिहार में एक व्यापक किसान आंदोलन हुआ जिसके 3 मुद्दे थे। डैश गैर कानूनी वसूली, कौमा काश्तकारों की बेदखली, को समाप्त करना एवं बकाश्त जमीन की वापसी। बकाश्त लिखने आएगा ना आप लोगों को, तलाबी श होता है, ठीक ना, आधा तलाबी। बकाश्त जमीन की वापसी। जब किसान लगान देने में असमर्थ हो गया, देने ही लायक नहीं, उसकी जमीन को लेके जमींदार जब्त कर लेते, उसको बकाश्त कहते, बाकी से बकाश्त बनाया, बाकी हो गया रेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बकाश्त जमीन के मुद्दे पर बढ़ैया ताल आप जाएंगे मोकामा की तरफ तो टाल स्टेशन भी मिलेगा, वही बढ़ैया ताल। ज्योग्राफी पढ़े आप लोग? वो ताल नहीं, यहाँ हम लोग के यहाँ भी ताल है। जब नदी का क्षारण, गंगा जी का क्षारण जो है वो ताल बना देता है, ताल तलैया, ठीक है। जैसे दियारा भूमि है, चौर भूमि है, वहां पर भी उत्तराखंड में भीम ताल हो सकता है, जुबरी तिलैयम ताल हो, हम कंफर्म नहीं है। ताल मतलब प्राकृतिक संरचना है, बढ़ैया ताल अभी भी है, मृदा का ही प्रकार का है, प्राकृतिक संरचना मतलब मृदा का ही प्रकार। और दियारा भूमि भी है, चौर भूमि भी है। तो टाल स्टेशन है मोकामा के आसपास, ठीक है। देखिए वही बढ़ैया ताल में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में एक व्यापक किसान आंदोलन हुआ। बस यहाँ पूर्ण विराम करके फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। हर बात एक लाइन में होना चाहिए। अब इसमें घुसा देंगे दूसरा तो याद करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहानी जैसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। अब गया के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और उन्होंने जिला अधिकारी से यह आदेश
पारित करवा दिया कि विवादग्रस्त 1000 बीघा जमीन में 850 बीघा काश्तकारों को लौटा दिया जाए, काश्तकारों को लौटा दिया जाए। समझ लीजिएगा कि यह आंदोलन कितना भीषण था कि डीएम जो था वहां का वो विवश हो गया ये आदेश पारित करने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी। नेक्स्ट पॉइंट, सारण में यमुनाकारियों ने यमुनाकारियों ने जमुनाकारियों ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट, दरभंगा में पंडोल, राघोपुर और एक और स्थान बताए थे पादरी, उसका क्या नाम था, लिख लीजिए, पादरी केवल एवं पादरी में स्थिति न, वो तो पटना में की स्थिति किसान आंदोलन के कारण बहुत भयानक थी। फिर अगला पॉइंट, अन्नवारी में, और आधा न फिर पूरा न, अन्नवारी में राहुल सांकृत्यायन ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और उनका कहना था कि किसान बंधु बकास जमीन की फसल को काट लो, बकास जमीन की फसल को काट लो। लेकिन किसानों ने कहीं आगे बढ़कर जमीन पर ही कब्जा कर लिया और जोतने लगे, जमीन पर ही कब्जा कर लिया और जोतने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन 39-40 तक शिथिल पड़ने लगा, क्योंकि 650 किसानों को कैद कर लिया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था।
अगला पॉइंट, उन्नीस सौ 1945 में पुनः एक बार यह आंदोलन शुरू हुआ जिसका समर्थन वामपंथी दलों और सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी का मतलब होता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ने किया। वामपंथी दलों और सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किया। इस आंदोलन में जमींदारी उन्मूलन की बात की जा रही थी। जमींदारी उन्मूलन की बात की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उस समय कोई कदम नहीं उठाया, जबकि लेकिन कांग्रेस ने उस समय कोई कदम नहीं उठाया, जबकि अपने घोषणा पत्र में उसने इस प्रथा के उन्मूलन की बात की थी। उसने इस प्रथा के उन्मूलन की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1950 में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। लेकिन उनका प्रयास निष्फल नहीं हुआ। क्योंकि 1952 ईस्वी में बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। हो गया ना, यही कॉम्पैक्ट। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ऐसे मेंस में लिखिएगा तो नंबर कहाँ कटेगा आपका। अगर पढ़ने लायक अक्षर में लिखेंगे फुल मार्क्स आ सकता है। ठीक है, मैथ तो है नहीं कि 38 में 38 आ जाएगा, ये अहमदाबाद नहीं करे, लेकिन 30-32 आराम से आ सकता है। बड़ अगर और अच्छा लिख देंगे, मतलब राइटिंग वगैरह अच्छा रहा, 34 भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें पीटी का भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और बताइए दूसरा क्या टॉपिक था, क्या करवाए थे? अच्छा, देख ले। लिखिए, एमसीक्यू में ही लिखिए। अभिधान चिंतामणि, एक पुस्तक का नाम है अभिधान चिंतामणि। ठीक है, एमसीक्यू है, ठीक है ना। अभिधान चिंतामणि में मगध को कीकर कहा गया है। कीकर, कीकट लिखवाए थे, अब लिखिए कीकर कहा गया है। कीकर
अथर्व, अगला पॉइंट, अथर्ववेद में लिखवा दिए हैं, ठीक। अच्छा आगे लिखिए, अब लिखिए उदयीन लिखवा दिए हैं, और आगे क्या बिहार में शंकर वर्ण निवासी पहला शास्त्र लिखवा दिए हैं। बिहार में पहला ऋग्वेद में कीकट नाम से है और वेद में बिहार को वात्या नाम से है। बिहार का पहला राजवंश बिहार का पहला साम्राज्य वादी शासक बिंबिसार था। इतिहास में पहला शासक जिसने अस्थायी सेना रखा बिंबिसार था। बिहार का प्राचीन राजधानी राजगीर जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार का उपनाम शेख था। बिंबिसार ने अंग महाराज पद का विलय करके मगध में मिला लिया। बिंबिसार का विवाह हुआ था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नामक दुर्ग की नींव डाली थी। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने वंशी संघ पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु का विवाह कौशल की रानी वाजरा के साथ हुआ। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संघ की राजनीति में अजातशत्रु के बाद उदयीन आया। उदयीन ने पाटलिपुत्र की नींव रखी। शिशुनाग ने नागवंश में अवंती का विजय कर लिया। यहाँ पर ठीक है, आगे लिखिए। बिहार में नंद वंश के शासक महापद्मनंद की उपाधियां थी। देश एक राट का मतलब होता है एकमात्र राजा, कौमा, एक पहला उपाधि। दूसरा उपाधि लिखिए इसका सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। तीसरा भी उपाधि था इसका, दूसरे परशुराम का अवतार। दूसरे परशुराम का अवतार लिख लिए। अगला लिखिए मौर्य राजवंश में पाटलिपुत्र एवं बुलंदीबाग की खुदाई का काम 1914-15 में स्पूनर महोदय ने किया है। स्पूनर महोदय ने किया है। स्पूनर, स्पून से बना है स्पूनर। दूसरा पॉइंट, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन को दिया जाएगा कि किस यूनानी या किस लेखक ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। हाँ, मेगास्थनीज। क्वेश्चन बना के लिखिए इसको स्पेशली। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। किसका राजदूत था? सेलुकस। लकड़ी का बना हुआ था। बताया है इसने कि 564 सिर्फ इसके बुर्ज थे, सॉरी 570 बुर्ज थे और 64 गेट थे पाटलिपुत्र शहर का, ठीक है ना। 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। बुर्ज मतलब मीनार, इसको पहरेदारी भी किया जा सकता है, खड़ा हो। और पूरा शहर जो था लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था और हाँ, और 600 फुट
60 फुट गहरा और 600 फुट चौड़ा एक गड्ढा था चारों तरफ से, कोई आके घुस नहीं जाए, ठीक है ना। और ये अगर कुछ देखना चाहते हैं तो कुमरार पार्क में देख सकते हैं, लेकिन वहां जाके यही देखिएगा, दूसरा मत देखिएगा, ठीक है बहुत चीज पार्क में बहुत आदमी मिलेगा आपको तरह तरह का, कहीं भी देख सकते हैं। वहां पे रखा हुआ है अशोक के समय का, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर, ठीक है, समझे। तो वो लकड़ी का बना हुआ था ये। और इस जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, उसकी किसने प्रशंसा की है बाद के काल में, किया तो ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है। हर समय मेरा लीजिए कहेगा फाहियान ने कहा, फाहियान ने कहा है कि, हाँ फाहियान ने कहा है कि यहाँ का जो महल है, सूसा और एक बातना के महल भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, और ये मानव द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि लगता है किसी देवता ने बनाया है। अगला लिखिए, अगला लिखिए कि मेगास्थनीज मत लिखिए, आपको अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आने से पहले कहाँ राजदूत था, पटना आने से पहले, तो याद रखिएगा अराकोसिया कांधार के दरबार में ये राजदूत था, वहां से यहाँ आया पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है जो मिलन है, इंडिका। उसी इंडिका में लिखे गए बातों को उदाहरण के रूप में स्ट्रैबो, पिलनी, प्लूटार्क, ठीक है ना, सबने इस्तेमाल किया है, और हम इतिहास के बारे में जानते हैं। स्ट्रैबो ने भूगोल लिखा है, पिलनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। अगला लिखिए, ये हम नहीं लिखवा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे ही आप, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये सब, ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट जितना अब जो बद लिखवा रहे हैं। बिहार में मुंगेर में गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र का ताम्रपत्र मिला है, जिसमें तुरुष्क दंड की चर्चा है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, तुरुष्क, दांती लिखना है, तू फिर र में ऐसे लगाना है, आधा श, तुरुष्क दंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार क्षेत्र में जब तुर्कों का आक्रमण होने लगा, बिहार क्षेत्र में जब तुर्कों का आक्रमण होने लगा, तो उससे बचने के लिए किसानों से कर लिया जाने लगा। उसको कहते हैं तुरुष्क दंड। किसान कुछ न कुछ अंश अपना जमा करते थे, और वो पैसा किसको दिया जाता होगा, जो तुर्क आक्रमणकारी है उससे रक्षा के, ठीक है। अगला लिखिए, बिहार में पहले सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत, बिहार में पहले सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फकीह, इमाम ताज फकीह थे, ठीक है ना। अब यहीं पे एक नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, वो लिखवा देते हैं। भारत आने वाले पहले सूफी संत, है? इमाम ताज फकीह, भारत आने वाले पहले सूफी संत शेख अली हुजवीरी हैं।
वो आए थे मोहम्मद गोरी के समय। अगला लिखिए, बिहार में मनेर में शाह दौलत का मकबरा। सोलह सौ 16 ईस्वी में इब्राहिम खान काकेर ने बनवाया था। इब्राहिम खान काकेर, या काकेर भी लिख सकते हैं, बिंदु देना जरूरी नहीं है। इब्राहिम खान काकेर ने बनवाया था। पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा। मनेर स्थित सूफी सिलसिले को क्या कहा जाता है? देखिए, मनेर स्थित सूफी सिलसिला फिरदौसी सिलसिला कहलाता है। मनेर स्थित सूफी सिलसिला फिरदौसी सिलसिला कहलाता है, जो सुहरावर्दी सिलसिले से संबद्ध है। जो सुहरावर्दी सिलसिले से संबद्ध है। लिखिए, इसके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संत, इसके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संत, इसके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संत शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी हैं। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी हैं। शरफुद्दीन याहिया मनेरी। इन्होंने आदाबुल मुरीदीन की रचना की। लिखिए, और मकतूबाते सदी की रचना की। दोनों लिखिए। लिख दे रहे हैं, देखिए लिखिए। लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिए, बिहार आने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खलजी था, जिसने पहला अभियान कहा किया था? बख्तियार खिलजी नालंदा, बिहार बोल देते हैं। नालंदा तो जिला हो गया ना, जगह का नाम बताना है। जो हम लिखवा रहे वही लिखिए। ओदंतपुरी, यानी ब्रैकेट में बिहार शरीफ। पहला अभियान ओदंतपुरी, ब्रैकेट में बिहार शरीफ। ऐसा नहीं था कि नालंदे में केवल विश्वविद्यालय था, ओदंतपुरी में भी विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला भागलपुर में है। वो नहीं कह रहे विध्वंस किसने किया था, वो लिखवा रहे हैं। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की थी, है ना, गोपाल पाल वंश की। लेकिन उदंतपुरी बिहार शरीफ बाद में हुआ, ठीक है। उदंतपुरी में भी विश्वविद्यालय था। उदंतपुरी पर पहला अभियान बख्तियार खलजी का हुआ था और इसने इसको विध्वंस कर दिया, ठीक है। अगला लिखिए,
इसकी हत्या अली मर्दान खान नामक एक व्यक्ति ने, व्यक्ति नहीं था, एक उसका रिश्तेदार था, इसकी हत्या अली मर्दान खान ने की थी और इसे बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफनाया गया। इसे बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफनाया गया। अगला पॉइंट, बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, देखिए बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस पूरे क्षेत्र को इसी समय तुर्कों ने विहार कहा, विहार, ठीक ना। बिहार अपभ्रंश रूप हम लोग जो बोलते हैं, देखिए ये है विहार कहा था, ठीक ना, विहार। इसी से अपभ्रंशित रूप हो गया है बिहार। यही वो टाइम है जब विहार कहलाने लगा, ठीक है। समझ गए? थक गए? कितना टाइम हो रहा है? छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग।